भी सुनाई और मैंने आपको बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी हुज़ाला शेयर कर रही है। हुज़ाला कहती है कि आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग लाहौर के रहने वाले हैं। आज से 7 साल पहले की बात है। हम लोगों ने नया घर बनाया। छोटा घर था लेकिन बड़ा खूबसूरत हम लोगों ने बनाया। हर किस्म की आसाइश हम लोगों ने उस घर में अपने लिए रखी। तो हम लोगों ने अपने सारे ख़ानदान को इनवाइट किया। हम लोगों ने पहले घर में कुरान ख़्वानी भी करवाई। उसके बाद हम लोगों ने एक छोटा-सा फ़ंक्शन भी रखा घर में। जैसे ही हम लोगों ने वो फ़ंक्शन किया, सब कुछ नॉर्मल था। कुछ दिनों के बाद हम लोगों के घर में अजीबो-गरीब वाक़यात होने लग गए। हम लोगों के घर में शीशे के बर्तन टूटने लग गए। कोई भी शीशे की चीज़ अगर अकेले टेबल पर भी रखी होती थी, तो मगरिब के बाद कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि वो चीज़ खुद ब खुद ही गिर के टूट जाती थी। बड़ा हम लोगों को तज्जुब होने लगा कि इतने नए बर्तन टूट रहे थे। इसी तरह से हम लोगों ने एक गेस्ट रूम बनाया था। वहाँ पर बहुत कम आना-जाना था क्योंकि कोई मेहमान आता था तो उनके लिए उसको खोलते थे। तो एक दिन मैं उसकी सफाई वगैरह कर रही थी। तो जैसे मैं उसका बाथरूम धोने के लिए अंदर गई, तो बाथरूम का जो शीशा था, जो वॉश बेसिन के ऊपर मिरर लगा होता है, उसके ऊपर खून के छींटे थे और खून के छींटे ऐसे थे जैसे वो बिल्कुल ताज़ा खून के छींटे हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई कि ये खून के छींटे कहाँ से आए हैं। मैं फ़ौरन से पीछे हट गई और मैं बाथरूम के दरवाजे में ही थी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से मुझे बाकायदा किसी ने पीछे हटाया और कोई बाथरूम के अंदर आया है। वजूद मुझे कोई भी नज़र नहीं आया, लेकिन वो एक एहसास था। मैं डर के उस कमरे से बाहर आ गई। ये बात आकर मैंने अपने हस्बैंड से शेयर की, उनको बताई ये सारी बात। वो भी आए, उन्होंने भी बाथरूम के शीशे पर वो खून के छींटे देखे। अब हम लोग परेशान कि पता नहीं ये क्या माजरा है, क्या हो गया हमारे घर में। आज तक कोई ऐसी शिकायत महसूस ही नहीं हुई हमें। उसी रात की बात है, उसी गेस्ट रूम में से हमें ऐसी आवाज़ें आने लगी कि जिस तरह से वहाँ पर लोग हैं, कोई जैसे पूरी फैमिली है, बच्चे हैं, मर्द की आवाज़, औरत की आवाज़। हम लोग हैरान कि हमारे घर में ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। गेस्ट रूम के दरवाजे के बाहर जाकर खड़े हुए तो अंदर से आवाज़ें आ रही थी। हम लोगों ने दरवाजे को नहीं खोला। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं एक बुज़ुर्ग को जानता हूँ, मैं सुबह उनको लेकर आता हूँ और सारा पता करवाते हैं। बस ये कहने की देर थी तो हम लोगों के टीवी लॉन्च में विंडो के आगे जैसे ग्लास लगा होता है, बाकायदा ऐसा लगा कि उसके ऊपर कोई पत्थर आकर लगा है, बहुत ज़ोर से, और वो पूरा शीशा टूट गया। हम लोग इतने खौफज़दा हुए कि हम लोगों की चीखें निकल गई और हम लोग कमरे में भागे और हम लोगों ने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए। खौफ के मारे हम लोग बाहर ही नहीं निकल सके। 3 खिड़कियों के शीशे उस रात टूटे, वक्फे वक्फे के साथ। हमें पता तो चल गया कि जिन्नात का ही मामला है, कुछ जिन्नात की ही हम लोगों के ऊपर अटैक हुआ है। अगली सुबह जब हम लोग जागे, टीवी लॉन्च में शीशा टूटा हुआ था, एक हम लोगों का ड्राइंग रूम का शीशा टूटा हुआ था और एक किचन की खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। मेरे हस्बैंड ने नाश्ता भी नहीं किया, वो फ़ौरन निकले और बुज़ुर्गों के पास के इनको लेकर आए। सुबह 8 बजे का टाइम था जब वो हमारे घर आए। वो आते गए तो उनका ये कहना था कि बहुत सख्त जादू के जिन्नात फेंके गए हैं किसी हासिद ने। किसी ने दुख करके आप लोगों का घर देखकर, जैसे कोई अक्सर हसद में आ जाते हैं लोग, किसी को खुश नहीं देख सकते, तो किसी ने वार किया है और तावीज़ात आपके घर में मौजूद है। जिस कमरे से शिकायत हम लोगों को महसूस हुई उस कमरे में लेकर गए, तो जैसे ही वो शीशा उतारा गया जो हम लोगों ने फिक्स करवाया हुआ था, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, उसके पीछे बाकायदा एक सुराख था और उसके आगे कोई कपड़ा दिया हुआ था। जैसे उस कपड़े को निकाला तो उसके पीछे से एक पुतला सा निकला जिसके ऊपर खून लगा हुआ था और उसके अंदर कील और सुइयां लगाई हुई थी। उन्होंने कहा कि ये जादू के जिन्नात फेंकेंगे और ये पूरा एक घराना है जो आपके घर पर बांधा गया है कि आप लोगों को, या आपका घर भी बर्बाद हो जाए, वीरान हो जाए और आप लोगों को जानी नुकसान आ जाए। ये तो उन्होंने नहीं बताया कि किया किसने था, लेकिन ये निशानदेही ज़रूर कर दी कि वो हम लोगों के अपनों में से ही कोई थे। हम लोगों के कुछ रिश्तेदार ऐसे थे जिनसे कुछ इख्तलाफात थे हमारे, लेकिन वो इस हद तक जा सकते हैं ये हम सोच भी नहीं सकते थे। फिर वो पुतला निकाला गया, उन्होंने पढ़ाई करके उस पुतले को छत के ऊपर जलाया
और उसकी राख को हवा में उड़ा दिया, घर के बाहर करके। फिर उन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने अपने घर में कुरान ख्वानी करवानी है। वो सारे शीशे वगैरह उठवाए गए, पानी दिया। 7 दिन और 11 दिन वो बदल बदल कर 2 पानी की बॉटल्स थी, उनको पूरे घर में जैसे वो पानी के छींटे मारने थे। फिर कुरान ख्वानी करवाई। 7 दिन के बाद वो आए और वो नया दूसरा पानी दे करके दम करके फिर वो 11वें दिन आए। तो उनका ये कहना था कि अब वो जिन्नात आपके घर से जा चुके हैं। उस घर में फिर हम लोग रहते तो थे, हमारा अपना घर था, इतने शौक से बनवाया था, लेकिन एक खौफ सतारी हो गया। कोई भी काम करते थे, अगर उसमें ज़रा सी भी नाकामी परेशानी आती थी तो हमारा जहन उस तरफ जाता था कि हम लोगों के ऊपर वार हुआ था, ये सब हुआ था। 3 साल तो हम लोग जैसे कैसे उस घर में रहे, कोई हम लोगों को उस घर में वो खुशी महसूस नहीं हुई। फिर हम लोगों ने वो घर सेल कर दिया और उसके बाद एक और घर लिया। वो घर बहुत अच्छा था, वो भी अच्छा था। उस घर में फिर हम लोगों को अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ हमारे ऊपर, हम लोगों के सारे मामलात बेहतर होने लग गए। तो ये हम लोगों की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और ये मेरा एक मैसेज भी है कि जिन लोगों पर भी आपको होता है कि वो आपके अगेंस्ट है या आपसे हसद करते हैं, उनसे अपनी कामयाबी और खुशियों को छुपा कर रखें, क्योंकि नुकसान पहुंचाने वाले कभी भी नहीं सोचते कि अगले पर क्या बीतेगी। बहुत शुक्रिया गज़ाला आपका। इससे ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nosheedmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर भी मैं स्टोरी ऑनर कर रही हूँ, उसको भी विजिट करें एंड सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।